हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑल वर्ल्ड में एक कोविड-19 वायरस चल रहा है जिससे सभी स्कूल और कॉलेज जो है बंद है। तो ऐसे में स्टडी करने का एकमात्र ऑप्शन ऑनलाइन स्टडी रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आज से हम 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में हो या मैथ पढ़ना चाहता हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। एनसीईआरटी का मैथ का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम कुछ और संख्याएं जान लेते हैं जो बेसिक नंबर हैं। चलिए, जैसे दिख रहा है आपको, पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? वो सभी संख्याएं जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। ज़ीरो को छोड़कर 1 से स्टार्ट होने वाली और अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। सेकंड नंबर है पूर्ण संख्याएं, वूल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं में अगर ज़ीरो और ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ज़ीरो से लेके अनंत तक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। थर्ड नंबर पूर्णांक यानी कि इंटीगर्स। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक यदि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जैसे नेचुरल 1 से अनंत तक में इनके निगेटिव और ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 इनका पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 निगेटिव क्या हो गया? -5 -4 -3 -2 -1। और अगर ज़ीरो को भी ऐड कर दे तो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। माइनस वालों को निगेटिव इंटीगर्स, प्लस वालों को पॉजिटिव इंटीगर्स। ज़ीरो जो है ना निगेटिव इंटीगर्स है ना पॉजिटिव इंटीगर्स है। नेक्स्ट संख्या परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? वह सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके और जिसमें q बराबर ना हो ज़ीरो के, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब p/q क्या है? p/q क्या है? दो पूर्णांक हैं। पूर्णांक अभी हमने ऊपर पढ़ा है जिसमें माइनस भी हो, ज़ीरो भी हो और प्लस भी हो। आपने पढ़ा होगा थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास में, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो p अंश हो गया है, क्या हो गया है? हर हो गया है। यानी कि नीचे वाला पार्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वह सभी संख्याएं जिसमें नीचे ज़ीरो ना हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 4/5, 7/5, 3, 2, यानी कि 3 और 2 कहते हैं, 3 के नीचे 1 रख सकते हैं, 2 के नीचे भी 1 रख सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक 4 के नीचे 1, -3 के नीचे भी 1 रख सकते हैं, 2 के नीचे भी 1 के नीचे भी, इन सभी के नीचे 1 रख सकते हैं। इसलिए p/q के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए क्या है? सभी परिमेय संख्या। नेक्स्ट अपरिमेय संख्या, वो सभी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। सभी अंडरवुड वाली संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं हैं। रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जिसमें परिमेय संख्याएं भी हों, माइनस वाली भी हो, ज़ीरो भी हो, प्लस वाली भी हो और अंडरवुड वाली भी हो, वे सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। वो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगला है नेक्स्ट सम संख्या। सम संख्या
आपने फोर्थ और फिफ्थ क्लास में पढ़ी होगी। सम संख्या इवन नंबर वो संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। यानी कि दो से अगर इस संख्या को भाग दें और शेषफल जो है ज़ीरो बचे तो वह सभी संख्याएं क्या होती है, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, जिसमें दो से भाग देने पर शेषफल ज़ीरो बचे। विषम संख्या वह सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। यानी कि जिन्हें दो से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचे वो सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। नेक्स्ट, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर वह संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हों। गुणनखंड यानी कि जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर हों भाज्य संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 4, अब इसके दो या दो से अधिक फैक्टर कैसे हैं, जैसे 4 है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 1 से हो जाएगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 3 हो गए। 6 है, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो ये सभी क्या हैं, भाज्य संख्या हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। नेक्स्ट, अभाज्य संख्या है, इसका अपोजिट है वह संख्या है जिनके केवल दो गुणनखंड हों, एक तो एक हो और दूसरा वह समव्य हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिसके दो फैक्टर हों और एक तो क्या हो, एक जो है सभी संख्याओं का फैक्टर है, दूसरा क्या हो, दूसरा हो वह खुद संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2 के फैक्टर कितने हैं, 1 और 2। 3 के फैक्टर एक 1 है और एक 3 खुद है। 5 के 1 और 5, 7 के 1 और 7, 11 और 13 है क्या, सभी ये क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं। चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने भी पढ़ी है, ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बटा वाली भी होंगी, अंडर रूट वाली भी होंगी, ये दोनों संख्याएं मिलेंगी हमें इस चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब HCF तो सबको पता है, महत्तम समापवर्तक, लेकिन कौन सी विधि से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, पहले यह समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम